राजस्थान के अस्पतालों में अब कोरोना संक्रमण के बाद डेंगू के मरीजों की कतारें लगना शुरू हो गई है। डेंगू के मरीजों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। वहीं सरकार और प्रशासन इस बार भी बीमारी पर काबू पाने के बजाय आंकड़ों की बाजीगरी में फंसे हैं। आखिर कैसे, देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बाद अब डेंगू ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। डेंगू के मरीजों की संख्या में हर दिन इजाफा देखा जा रहा है। हर अस्पताल के साथ एसएमएस अस्पताल में रोजाना मरीजों की भीड़ जुट रही है। सुबह होते ही यहां मौसमी बीमारियों के मरीजों के परिजन पर्ची कटवाने के लिए लंबी कतारों में देखे जा सकते हैं। आम दिनों में जब एसएमएस में ओपीडी 8 से 10,000 की होती है, तो अभी 10 से 12,000 हो गई है। डेंगू के साथ स्क्रब टाइफस, मलेरिया, चिकनगुनिया और अन्य मौसमी बीमारियों के मरीज भी यहां लगातार आ रहे हैं। मौसमी बीमारियों की शिकायत वाले मरीजों में से 40% मरीज डेंगू के हैं। यहां हर दिन औसतन 12 से 15 मरीज डेंगू के भर्ती हो रहे हैं। मंगलवार शाम तक एसएमएस अस्पताल में डेंगू के 180 मरीज भर्ती रहे। वहीं स्क्रब टाइफस के 176 मरीज भर्ती हैं। चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर विनय मल्होत्रा के मुताबिक अस्पताल में मरीजों के लिए बेड पर्याप्त हैं और प्लेटलेट्स का भी पर्याप्त स्टॉक यहां पर है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक मरीजों के लिए सभी तैयारियां यहां पूरी हैं। अक्टूबर और सेकंड वीक में पेशेंट्स ज़्यादा थे, अब पेशेंट्स की संख्या भी कम हुई है। हमारे पास ये जो मौसमी बीमारियां जब शुरू हुई थी तब 774 बेड्स हैं। आज हमारे पास 878 बेड्स उपलब्ध हैं। हमने करीबन 122 एक्स्ट्रा बेड लगाए और अभी हर बेड पे एक पेशेंट है और किसी भी बेड पे 3-4 पेशेंट नहीं है, जैसा कि बताया जा रहा है। बेड्स की कोई भी कमी नहीं है, यहाँ तक कि काफ़ी बेड्स खाली भी पड़े हुए हैं। सिर्फ नौजवान और बुजुर्ग ही नहीं, डेंगू का डंक बच्चों पर भी पड़ रहा है। राजधानी के जेके लोन अस्पताल में अभी करीब 150 डेंगू पेशेंट बच्चे भी भर्ती हैं। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक का कहना है कि अस्पताल में कुल 878 बेड क्षमता है, इसलिए बेड को लेकर कमी नहीं है। वहीं 24 घंटे ब्लड बैंक की सेवाएं हैं। यहाँ पर ब्लड और प्लेटलेट्स फिलहाल पर्याप्त है। अस्पताल में सिर्फ जयपुर जिले से ही नहीं, अन्य जिलों के साथ अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा के मरीज भी यहां आ रहे हैं। ये हाल तो सिर्फ राजधानी के 2 सरकारी अस्पतालों का है। प्रदेश भर का आंकड़ा तो और भी भयावह हो सकता है। डेंगू से निपटने में राज्य सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। सरकार की नाकामी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य सरकार ये बताने को भी तैयार नहीं है कि प्रदेश में डेंगू के कुल कितने मरीज हैं, ना ही ये बता रही है कि किस जिले में कितने मरीज सामने आ रहे हैं। बस सरकार ने डॉक्टर्स के अवकाश रद्द कर इतिश्री कर ली है। आंकड़ों के अनुसार डेंगू के इस साल जनवरी महीने से अब तक करीब 7,500 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं मलेरिया के लगभग 1,000 पॉजिटिव केस और चिकनगुनिया के भी 1,000 केस दर्ज किए गए। चिंता की बात यह है कि अस्पतालों में मिल रही रिपोर्ट में प्लेटलेट्स में अंतर आ रहा है। इस कारण परिजन गुमराह हो रहे हैं और विवाद की स्थिति भी बन रही है। और तो और चिकित्सा विभाग हकीकत से परे आंकड़े जारी कर रहा है। चिकित्सा विभाग के आंकड़े की माने तो जयपुर में डेंगू के केस 2000 के करीब पहुंच गए हैं, जबकि हकीकत यह है कि सवाई मानसिंह अस्पताल, जेके लोन अस्पताल, जयपुरिया और कांवटिया अस्पताल सहित अन्य बड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में चिकित्सकीय व्यवस्था चरमरा गई है। इनमें बेड लेने के लिए भी मरीजों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। वर्तमान स्थिति देखें तो ज्यादातर अस्पतालों के बेड फुल हो गए हैं। विभाग के मुताबिक जिले में अब तक 1915 डेंगू के मरीज सामने आए हैं और इसमें से 2 की मौत हुई है। यहाँ ग्रामीण इलाके और शहरी इलाके में केस में ज्यादा अंतर नहीं है। इनके अनुसार शहरी इलाके में 1061 और ग्रामीण इलाके में 854 डेंगू के रोगी पाए गए हैं। जयपुर प्रथम की तुलना में जयपुर द्वितीय में केस ज्यादा मिले हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ कोटपुतली, मानसरोवर, सांगानेर, परकोटा,
झोटवाड़ा, वैशाली नगर, प्रतापनगर सहित कई इलाके ऐसे हैं जहां सर्वाधिक इसके रोगी मिले हैं। यहां मिले सर्वाधिक डेंगू के केस। कोटपुतली 300, मानसरोवर 225, सांगानेर 201, वैशाली नगर सोडाला 120, परकोटा क्षेत्र 113, झोटवाड़ा 89, जगतपुरा 77, प्रतापनगर 70, विराटनगर 67, राजा पार्क 63, मुरलीपुरा 50। तमाम आंकड़ों पर सरकार सुस्त है, लेकिन आमजन की चिंता बढ़ गई है। जरूरत है कि चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को गुजरात पर व्यस्तता की बजाय डेंगू पर नियंत्रण के लिए ठोस इंतजाम करने की, नहीं तो डेंगू का डंक घर घर पहुंच ही गया है। एसएमएस अस्पताल में इस वक्त कोरोना के मरीजों को लेकर दबाव भले न हो, लेकिन डेंगू और अन्य मौसमी बीमारियों को लेकर यहाँ पर दबाव देखा जा रहा है। इस वक्त यहाँ प्रशासन की माने तो 165 डेंगू के मरीज जो है वो यहाँ पर भर्ती है। इसके अलावा चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफाइड के साथ ही अन्य मौसमी बीमारियों के मरीज भी यहाँ पर भर्ती है। प्रशासन का कहना है कि हर दिन 12 से 15 जो है डेंगू के मरीज यहाँ पर देखे जा रहे हैं, उनको भर्ती किया जा रहा है। और सिर्फ जयपुर जिला ही नहीं, सिर्फ राज्य ही नहीं, अन्य राज्यों के डेंगू के मरीज भी एसएमएस अस्पताल आ रहे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर लगातार जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि बेड को लेकर या प्लेटलेट्स को लेकर यहाँ पर किसी तरह की कमी नहीं है। पत्रिका टीवी के लिए तस्नीम खान।